फ्रेंड्स, दिस इज वेयर गिल। तो आज हम आए हैं अमेज़न के इन घने वर्षावनों में। तो चलिए करते हैं। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ आइए। तो सांगायचं काही। तो चलिए दोस्तों आइए। दोस्तों ये देखिए सामने हमारे बड़ी सी अमेज़न रिवर। तो इसे पार करने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी छोटी सी राफ्ट। बड़ी मेहनत के बाद मैंने दोस्तों ये डोंगा बनाया है, और इसे बनाने में सबसे बड़ी मदद की है मेरी इस सिंदुली के झाड़ा ना। ते आपल्याला कुठे भेटेल जंगलात पडेगा पडी ही डोंगा त्या। अबे डोंगा भर रस्त्यात साथ सोडला तर कसं पोहून जायचं, नदी कशी पार करायची मी तुम्हाला सांगतो, कसं थडीवर जायचं मी तुम्हाला सांगतो। तो देखिए दोस्तों, मैंने बड़ी दिक्कत के साथ ये नदी पार कर लिया है। तो कुछ देर कपड़े हम आगे बढ़ेंगे। काफी मोटा चौड़ा है यार। तो बड़ी दिक्कत हुई है ये चढ़ाई चढ़ने में। इन वर्षावनों में काफी घने सांप, बिच्छू, जहरीले पाए जाते हैं। तिथं गवारे आहे तिथं। धीमे धीमे ये लवकर मामांगे। तो देखिए दोस्तों, हाव आहे आपला गवाऱ्या। तो विष फेकते खपकन उरावर, याच्या दूरच राहायचं। अगर कुठे एकटे गेले तर का सांगून राहिलो बे, तिथं झूम करणं फोकरीच्या माकडे खाली पाहून राहिला गवाऱ्या। तो उसके ज़्यादा नज़दीक मत जाइए। तो इसे पकड़ने की और मुझे काफ़ी भूक लागली बे। तुमच्या पाय गेंडरो सर्प खा लागते, चायनीज बना लागन का त्याला पकडायची टेक्निक मी सांगतो तुम्हाला, लक्ष ठेवा। साऱ्यात पहिले आपल्याला झोडपा पाहायचा आहे। झोडपा तो देखिए ये मैंने झोड़पा लाया है और उसको कैसे पकड़ता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए कैसे पकड़ा जाता है गवारे को। हम धरला ना फाड़ून राहिलं। तो देखिए ये इसके बड़े बड़े दांत देखिए, ये देखिए दांत। अगर इसने इससे काट लिया तो आपकी मौत निश्चित है ना बे, मरते नहीं आना पुंगाड़े। तो देखिए मैंने इसको पकड़ लिया है, अब इसका मैं काम तमाम करने जा रहा हूँ। ओह नो! ये मेरा धारदार चाकू। तो अभी आपने देखा कि मैंने कैसे गवारे को मारा है। तो चलिए आगे फिर आपको बताता हूँ वर्षावनों में कैसे जिया जाता है। इन वर्षावनों में बहुत जल्दी भूख लगती है और मुझे कुछ खाने के लिए खोजना पड़े। बेरीज झाड़ा इथं बोरायचे गिरायचे। और अभी सही से महीने में भी मैं यहाँ पे आया हूँ। अरे बाबा पुण्याला येऊन राहिली रे। या मांग मी तुम्हाला दाखवतो झाडं। तो हे वा, हे आहे टकाटकचं झाड। इथं आदिवासी माहिती आहे का, पुराण्या जमान्यापासून राहत आहे, आणि हेच लोक हे टकाटकचे झाड काढून इथं जगत आहे। म्हणून चला इथं दोन टकाटक दिसलेले आपल्याला, तर हे टकाटक आपण तोडू त्यासाठी। और इसे तोड़ने के लिए बहुत सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। ये जो देख रहे हैं आप बड़े बड़े पत्ते, इनमें कील नुमा काटे नाही का बाबरीचे, ते लागलेले राहते, ते आपल्याला तोडायचे आहे। तो ये देखिए ये दो टकाटक मुझे मिल चुके हैं। एक मैं अभी खाऊंगा और एक रास्ते में चलते चलते मुझे काम आएगा। इसे मैं अपने बॅग मध्ये ठेवतो। शाहीची मावाल्या का लॉकडाऊन चालू आहे ना, आता काहीतरी कारभार करायला लागते।
ऐसे रहते हैं टकाटक। तो इसे आदिवासी आके खपकन खाऊन घेते हैं असं। तो रास्ते में चलते चलते गोष्टी करतो, चला। ओ ये देखो, ये है लॉलीपॉपचं झाड। म्हणजे दुकानात 1 रुपयाच भेटते, पण मला इथे फुकट भेटलं। माझ्या गावातले बुट्टी लय खाते आणि मला पण हे आवडते, तर मी यायला एक एक तोडतो। तो चलिए बाकी छोड़ देते आदिवासियों के लिए। ओ ये देखो, एक और पेड़ मुझे नजर आया है, पर एक बड़े ही काटों से गिरा हुआ है। याला शिंदुलीचं झाड म्हणते। मगाशी ना आपण त्या भागामध्ये पाहिलं होतं, राबट बनवली होती याची वाली डोंगा डोंगा, त्याच्यावर चिप्स लागले जातात कधी कधी। तो ते चिप्स बिन मी घेणार। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, आज लय भेटलं खाले हो कर दिला। इसे भी हम बैग में रख देते हैं। हे मी बॅग मध्ये ठेवणार आहोत, पुढे आपल्या कामीस येणार आहे। 3 लॉलीपॉप, 2 चिप्सचे पुढे आणि 1 टकाटक। एक तर मी खाल्लास, खूप भागला आपला आता। मुझे बताया था कि ऐसे वर्षावनों में जमीन के नीचे मूली रहती है, उसमें बड़े अच्छे हैप्पी हैप्पी कुकीज रहती है। तो चलिए हम इसे ढूंढते हैं। वो रहा पेड़, ये देखिए, वो दोनों पेड़ के बीच में है। कैमरामैन जूम कर रहा हूँ नीचे। ये हैप्पी हैप्पी कुकीज 33% एक्स्ट्रा चांगले राहते, म्हणजे चॉकलेट लिहून आहे याच्यावर। आपण खाऊन पाहू नंतर मध्ये, हे बिन आपल्या रस्त्यात कामी येईल। चला मग। हमने यहाँ पे अपना बिस्तर लगाया है, तो जंगल की सतह से काफ़ी दूर अपना बिस्तर है। तो अभी हम यहाँ पे आज रात गुजारने वाले हैं। तो दिन भर मैं काफ़ी चल के थक चुका हूँ, और हमें कल पश्चिम की तरफ जाना है, पश्चिम की तरफ। तो इसलिए अभी रात के 12 बज चुके हैं, तो अभी हम सोते हैं। आगे का रास्ता कल तय करेंगे। तो दोस्तों, रात भर मुझे काफ़ी नींद नहीं आई, बहुत मच्छरों ने काटा। आता आपल्याला नदी भेटलेली आहे, तरी आपण नदीच्या आहाराने जाऊन इंसानी वस्तीला शोधू शकतो। तर चला समोरचा प्रवास चालू करतो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। Oh no! तो इस रिवर के सहारे हम इंसानी बस्ती तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, हमेशा नदी के सहारे चलिया करो। हमें इंसानी बस्ती तक पहुंचने का एक ही रास्ता हो सकता है, नदी के सहारे। तो वो देखिए, वो सामने बैठा हुआ है इंसान, जो अपने गाय भैंसों को चरा रहा है। और की मानो। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, ये जो रास्ता है इंसानी बस्ती तक जाता है, और मैं अपने अभी घर जा सकता हूँ और पेट भर खाना भी खा सकता हूँ, क्योंकि जंगल में उतने खाना मिलता नहीं। काम चलाने प्रोटीन विटामिन स्रोत मिल जाते सिर्फ। तो चलिए चलते हैं।